अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 6 चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको देखते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो हालत जहाँ पे किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम, मतलब जितने रिएक्टेंट्स हैं कहीं पे उतने ही प्रोडक्ट्स हैं। डायनामिक का मतलब है वो मूव करना। ठीक है, डायनामिक का अगर वर्ड देखा जाए मूव करना, तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनते रहे, तो रिएक्शन चलता रहे, रुका नहीं रहे। अमाउंट तो सेम है, लेकिन जिस टाइम पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उस टाइम पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बनते रहे, तो वो मुसलसल रिएक्शन चलता रहे, तो उस हालत को आप कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मजीद इसको देखते हैं, स्पेसिफिक क्लैरिटी आ जाएगी। कहते हैं इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट, कि अगर आप कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हो जिसमें आप रिएक्टेंट्स को मिक्स कर रहे हो, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे जाएगा, मतलब वो स्टार्टिंग में सिर्फ आपको प्रोडक्ट देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, वो प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन होकर दोबारा से आपको रिएक्टेंट्स देना शुरू हो जाएगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इसकी सिंपल ऐसी एग्जांपल अगर मैं आपको शो करवाऊं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखा था। स्टार्टिंग में मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये देखिए, ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको स्टार्टिंग में सिर्फ ये रिएक्टेंट है। आपने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया है, तो ये ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट देना शुरू किया, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे थे, स्टार्टिंग में सिर्फ आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट्स मेरे पास बनना शुरू हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स भी आपस में कंबाइन होके आपको दोबारा से रिएक्टेंट देना शुरू हो जाएंगे, तो दोबारा से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन प्रोडक्ट एक दफा में मिलना शुरू हो गए, तो प्रोडक्ट दोबारा मिलके आपको रिएक्टेंट्स देना शुरू हो जाएंगे, तो कहते हैं वो हमारे पास एक रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। कहते हैं this reaction will keep on going in both direction until the rate of forward direction become equal to the rate of the backward direction। कहते हैं फिर ये जो काम हो रहा होगा ना, कि हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हमारे पास कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। कहते हैं ये दोनों काम एट अ टाइम हो रहे होते हैं, कि जब आप इसको हीट दे रहे होते हो कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा होता है, और दोनों मिल रहे होते हैं, तो आपको ये रिएक्टेंट दे रहे होते हैं। कहते हैं एक टाइम ऐसा आता है जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं, तो जितना ये फॉरवर्ड में जा रहा होता है उतना ही बैकवर्ड में जा रहा होता है। In other words, the number of reactant molecules which will disappear as a result of forward become equal to the number of reactant। वही बात है, जितने reactants प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जितने टूट के प्रोडक्ट देंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उतने ही ये दोनों मिलकर वापस आपको पास रिएक्टेंट दे रहे होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे होंगे, तो दोनों का नंबर सेम होगा। जितने रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट देंगे उतने ही प्रोडक्ट्स आपको रिएक्टेंट देकर रिवर्स रिएक्शन में लेके जा रहे होंगे। ठीक है, दिस सेम विल बी ट्रू फॉर दी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास प्रोडक्ट के केस में भी यही होता है। तो कहते हैं ये वो हालत जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट उतने ही आपको रिएक्टेंट्स दे रहे होते हैं, कहते हैं उस हालत को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम अमाउंट हो गई है उस जगह पे, कि जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स आपको दोबारा रिएक्टेंट दे रहे हैं। तो कहते हैं जितना, फिर हमें क्या लग रहा होता है, ऐसे कोई चीज जो है वो हमारे पास उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा होता है कोई रिएक्शन में प्रॉपर चेंज नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल यही दी है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। अगर दो रिएक्टेंट्स मेरे पास दो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वही दो प्रोडक्ट दोबारा से आपके पास दो रिएक्टेंट दे रहे होते हैं, मतलब कुछ चेंज नहीं आ रहा होता, नेट इफेक्ट नहीं बदल रहा होता, अमाउंट सेम रह रही होती है। वो कहते हैं हमारे पास किसी किस्म का चेंज उस टाइम पे नहीं अकर करता जब आपके पास जितने रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट उतने ही आपको रिएक्टेंट वापस करते हैं। तो हम कहते हैं ये स्टेट जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम होती है। कहते हैं लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो सीज नहीं होता, मतलब बंद नहीं हो जाता, यहाँ पे तो रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहे होते हैं। तो कहते हैं इस स्टेट के ऊपर रिएक्शन सीज नहीं होता, रिएक्शन बंद नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। मतलब रिएक्शन चल रहा है, मूव कर रहा है, डायनामिक करता है, मूव करता है, कि मतलब आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम है, कि आपके पास जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहा है उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहा है, तो कहते हैं इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं हो गया, रिएक्शन चल रहा है।
रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रहा है, तो मुसलसल रिएक्शन तो चल रहा है। वो लहदा बात है कि नेट चेंज नहीं आ रहा तो हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम है। तो कहते हैं रिएक्शन चल रहा है दोनों साइडों पे, ये इसलिए हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब याद रखिएगा वो हालत होती है जहां पे जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इसको डायनामिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाता, सिर्फ वो कन्वर्जन एक जैसी हो रही होती है। मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट देंगे उतने ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट देना शुरू हो जाते हैं, तो रिएक्शन चल रहा होता है लेकिन ओवरऑल चेंज नहीं आ रहा होता, तो हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। आगे कहते हैं हमारे पास, कहते हैं द टाइम रिएक्शन विल टेक टू अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन एंड द कंडीशंस एट व्हिच गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। कहते हैं आपके पास कोई सा भी रिएक्शन कितनी जल्दी डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, मतलब वो हालत जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में हो जाए। ये डिपेंड कर रहा है जो रिएक्शन करवा रहे हो वो रिएक्शन है किस तरह का, मतलब उसमें किस तरह के आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं और उसमें कंडीशंस कितनी दे रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं, मतलब आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए, कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कोई भी सिस्टम जो है वो कितनी जल्दी डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, मतलब वो हालत जहाँ पे जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक नेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कि आप रिएक्शन किस तरह का करवा रहे हो, किन रिएक्टेंट्स के दरमियान करवा रहे हो, और दूसरा कंडीशंस कौन सी ले रहे हो, मतलब आप टेम्परेचर कितना दे रहे हो, आप उसको प्रेशर कितना दे रहे हो। आगे वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो यहाँ पे ये बात कर डायनामिक इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे। लेकिन कहते हैं कुछ रिएक्शंस में ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होता बल्कि बहुत स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि सालों ले लेता है उस हालत तक पहुंचने के लिए जहाँ पे जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे उतने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे। लेकिन कहते हैं कुछ में हमारे पास रिएक्शन फास्ट भी होते हैं, जैसे कह रहे हैं डीकम्पोजिशन जो है हमारे पास अमोनिया की, अगर अमोनिया को आपने ब्रेक डाउन करवाना है तो आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ता है 400 डिग्री सेल्सियस, और अगर कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करो तो हम कहते हैं ये बड़ी जल्दी हो जाता है, ये रिएक्शन तकरीबन हम कहते हैं मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है कि अमोनिया ब्रेक होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन देगी, हाइड्रोजन ब्रेक हो कंबाइन होकर अमोनिया दे देगा। ये देखिए यहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल है, कहते हैं अगर आप इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे देते हो, कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करते हो, तो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया दे रहा है या अमोनिया ब्रेकडाउन होकर आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन दे रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है एक टाइम आएगा जब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलके जितनी अमोनिया देंगे उतना ही अमोनिया ब्रेकडाउन होकर आपको दोबारा यही दे रहा होगा, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम जहाँ पे रिएक्टेंट से जितने प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स दे रहे होंगे। कहते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम बड़ी जल्दी विद इन मिनट्स अटेन हो जाता है अगर हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस ले और कैटालिस्ट इस्तेमाल करें आयरन। तो कहते हैं कुछ रिएक्शंस में ये डिपेंड कर रहा होता है आप रिएक्शंस करवा के इनके दरमियान रहे हो और ये कंडीशंस कौन कौन सी दे रहे हो, मतलब टेम्परेचर कितना दे रहे हो, कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे, प्रेशर कितना दे रहे हो। तो कुछ में तो ये विद इन मिनट्स हो जाता है, कुछ में ये सालों लग जाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है अमोनिया की कि विद इन मिनट्स हो जाता है अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे 400 डिग्री सेल्सियस और कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा कहते हैं एक और रिएक्शन है, ये इसको टेक प्लेस करने के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स लगते हैं, 4 से 5 सेकंड के। आपके पास पानी है, आपने उसको हीट अप किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो वो विद इन सेकेंड्स जो है वो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, मतलब हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ये दोनों कंबाइन होकर दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स ये दोनों दे रहे होंगे, ये दोनों कंबाइन होकर ये दे रहा होगा। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इस रिएक्शन में आपके पास कह लेंगे विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। तो आपके पास कोई भी रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम कितनी देर में अटेन करता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात आप रिएक्शन करवा किसके दरमियान रहे हो, दूसरा कंडीशंस क्या दे रहे हो। ठीक है, तो ये टॉपिक तो अगर याद करने के हिसाब से देखा जाए एज अ लॉन्ग तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर नोट लिखें। अगर इसके अंदर छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है
वो स्टेट होती है जहाँ पे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन के। दूसरा ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम को आप डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हो, क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है वो कीप गोइंग होता है, वो चल रहा होता है, वो सीज नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। आगे हमारे पास ये, अगर इसमें देखें कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कितने टाइम में अटेन करता है, वो दो कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा होता है। एक तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, और दूसरा आपके पास कंडीशंस कौन सी हैं। तो ये एग्जांपल्स के साथ उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस तो ये बन रहे हैं कि वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी जल्दी कोई रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, इन दो चीज़ों के ऊपर। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ कोई भी आप एग्जांपल साथ में कोड करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर वाले पैसेज मैंने आपको बता दिया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला जाता है इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्शन सीज नहीं हुआ होता। इसके अलावा हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स मूव कर रहे होते हैं उतने ही बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएं, तो हम कहते हैं जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हो उनको केमिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अच्छा, इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ द डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक में हमने देखा था रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। तो हम कहते हैं रिएक्शन नहीं होता, वो चलता रहता है, इसलिए उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और स्टैटिक का मतलब होता है जहां पे कोई चीज रुक जाए, मूव ना करे, फोर्सेस तो लग रही हो, मूव कह लें कि अमल तो कर रही हो, लेकिन ओवरऑल किसी किस्म की मूवमेंट ना हो। अगर इसका आंसर एग्जैक्ट देखें, ये लिखा हुआ है, कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है, मतलब जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उतना ही रिवर्स हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट्स भी उतने रिएक्टेंट्स दे रहा होता है, तो हम कहते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक में वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जब रिएक्शन सीज हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, तो हम कहते हैं वो कौन सा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कहते हैं ये ज्यादातर आपको देखने में कहाँ में मिलता है, फिजिकली फिनोमिनास में मिलता है। फिजिकल फिनोमिनास मतलब जिसको हम देख सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग आपने बना दी हुई है, तो उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही होती हैं लेकिन वो वहां पे खड़ी रहती है। इसके अलावा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही होती हैं, इसका वेट फोर्स नीचे की तरफ होती है, जो टेबल होता है इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है। फोर्सेस तो इसके ऊपर लग रही हैं, लेकिन ये फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म कर रही होती हैं, तो वो स्टैटिक अगर रेस्ट पे पड़ा होता है तो रेस्ट पे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ फोर्सेस लग रही हैं तो ऊपर की तरफ भी उतनी ही लग रही होती हैं, तो ओवरऑल मूव नहीं कर रहा होता, वो सीज हुआ होता है, वो वहीं पे रुका हुआ होता है, तो हम कहते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे वो एग्जांपल इस बुक की नहीं दे रहा बल्कि बिल्डिंग की दे रहा है कि बिल्डिंग स्टैंडिंग सिचुएशन में रहती है, उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही होती हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टैटिक रहती है, वो मूव नहीं करती। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज द रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी इफेक्टेड इफ इट्स टेंपरेचर इज इंक्रीज। कहते हैं ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका किस तरह से इफेक्ट होगा अगर ये इसका टेम्परेचर बढ़ा दे। बच्चे ये देखिए पानी लिक्विड फॉर्म है, आप इसको टेम्परेचर दोगे तो बच्चे ये इवेपोरेट होगा, इसको एनर्जी मिलेगी, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लैदा हो जाएंगे, ऑक्सीजन लैदा हो जाएंगे, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर यही आपको दे रहा है कि अगर आप उसको हीट देते हो तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जल्दी जल्दी मूव करेगा, ठीक है, मोर क्विकली। तो आपके पास हाइड्रोजन गैस भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा ये इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसी टॉपिक में पेज नंबर 86 के स्टार्ट पे ये एक्सरसाइज एक गिवन है, कहते हैं इसको सॉल्व करें। कहते हैं एलैबोरेट करें एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम which exists in this world between the three physical states of water। कहते हैं एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बताओ जिसमें तीनों स्टेट्स है वो इन्वॉल्व हो रही हो। तो इसका अगर आंसर देखें तो हमारे कहते हैं हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर पानी की तीन फिजिकल स्टेट्स कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कहते हैं पहले तो अगर हम लोग अगर लिक्विड और गैस में देखें, कहते हैं आप क्या करें, पानी को बॉयल करें, जब वो पानी को बॉयल करेंगे तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और अगर उसको आपने कंटेनर में क्लोज किया हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए होंगे वो कूल डाउन होके वो कंडेंस होके, कंडेंस का मतलब है ठंडे होके दोबारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जितने वो बॉयल होके ऊपर से आ रहे होते हैं उतने ही कंडेंस होके नीचे आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास वहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो गया। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं भी तो
ये देखिए, इसने एक बीकर में पानी लिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में तो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में है, वो इसको हीट एनर्जी दे रहा है, तो ये क्या करते हैं, इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। अब ऊपर जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, तो थोड़ी देर बाद जो ऊपर गए होते हैं वो थोड़े से ठंडे होकर दोबारा नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जितने ऊपर जा रहे हैं, ये अपवर्ड एरो का मतलब है जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हैं। मतलब अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं तो उतने ही नीचे आ रहे हैं। अगर बॉयल होके वेपोरेशन हो रही है तो कंडेंसेशन भी हो रही है। कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडे होके वापस आना। तो कहते हैं उस पॉइंट पे आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है कि जितने ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोरेट हो रहे होते हैं उतने ही नीचे आ जाते हैं। कहते हैं इसके अलावा अगर इसके दो स्टेट्स के दरमियान देखें, लिक्विड और सॉलिड में, आप क्या करें, लिक्विड पानी है, पानी है, उसको फ्रीज कर लें, लेकिन अगर उसको मेल्ट करवाएंगे दोबारा से आपको पानी दे देगा, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा कि जितना आप फ्रीज करवा सकते हो उतना आप उसको मेल्ट भी करवा सकते हो दोबारा से। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन कहते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, इट शोज चेंजेस टू ब्राउन कलर नाइट्रोजन एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्रिडिक्ट दैट द कलर ऑफ मिक्सचर विल चेंज अगर आप उसको सील फ्लास्क में रखें 100 डिग्री सेल्सियस पे। कि आपके पास ये एक डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्सीजन है, अगर आप इसको सील फ्लास्क में रखें, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उसका कलर किस तरह से चेंज होगा। तो वो इसके बारे में यही कह रहा है कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो ब्राउन कलर में चेंज होता जाएगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर देते जाओगे ब्राउन कलर जो है वो डीपन होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे पास डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो कलरलेस था, लेकिन ये ब्राउन है। मतलब आप फ्लास्क को अंदर अगर उसको डाल देते हो, उसको टेम्परेचर देते जाते हो, जितना टेम्परेचर देते जाओगे तो वो उतना ज्यादा इससे इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से आपके पास ये कन्वर्ट होता जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और जितना ज्यादा कन्वर्ट होता जाएगा उतना उसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर ज्यादा होता जाएगा, डीपन होता जाएगा। मतलब वो हीट अब्सॉर्ब करता जाएगा, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब है जहाँ पे हीट अब्सॉर्ब होती है। ये देखिए, ये पहले लाइट ब्लू ब्राउन होता है, लेकिन जैसे जैसे हीट एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करता जाता है तो वो ज्यादा डार्क ब्राउन होता जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा हो लॉन्ग क्वेश्चन आप डायनामिक इक्विलिब्रियम करेंगे, इसमें से शॉर्ट कौन से बन रहे हैं टॉपिक के अंदर से, एक्सरसाइज में से रिलेटेड कौन से हैं वो मैंने आपको इंडिकेट करवा दिए हैं। टॉपिक के अंदर से इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम की करेंगे। उसके अलावा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो कितनी जल्दी अटेन किया जा सकता है, वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज में से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा टॉपिक करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। स्टिल मुझे कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।